चले शांत रहिए। देखिए अब अभी घर में बात नहीं। देखिए बोलो नहीं अब। हमने आपको बताया था स्पेसिफिक हीट कहाँ पे बताया। देखिए आइंस्टीन थ्योरी फॉर स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स। आइंस्टीन की थ्योरी सॉलिड की स्पेसिफिक हीट के लिए। आइंस्टीन थ्योरी फॉर स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स। आइंस्टीन थ्योरी फॉर स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स। बोलो नहीं बच्चों। स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स के लिए आइंस्टीन की थ्योरी, आइंस्टीन थ्योरी फॉर स्पेसिफिक हीट्स ऑफ सॉलिड्स। देखिए पहला लिखवा चुके थे। और एटम्स ऑफ सॉलिड आर एक्टिंग एज ए हार्मोनिक ऑसिलेटर। और एटम्स ऑफ सॉलिड are acting as a harmonic oscillator. Harmonic oscillator. All atoms of solid are acting as a harmonic oscillator and vibrating with all frequency. And vibrating with all frequency. All frequency from 0 to infinity. All atoms of solid are acting as a harmonic oscillator. जितने भी एटम्स हैं सॉलिड के वो कार्य करते हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह। एंड वाइब्रेटिंग विद ऑल फ्रीक्वेंसी फ्रॉम 0 to infinity. एवरेज एनर्जी ऑफ ईच एटम, प्रत्येक एटम की एनर्जी, एवरेज एनर्जी ऑफ ईच एटम, हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी, एवरेज एनर्जी ऑफ ईच एटम एप्सिलॉन बार एच न्यू लिखवा चुके हैं e की पावर एच न्यू की माइनस एप्सिलॉन बार एच न्यू e की पावर एच न्यू के टी माइनस। ठीक है, ये एवरेज एनर्जी। तीसरा पॉइंट, जितने भी एटम्स होते हैं मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल की तरह वर्क करते हैं और उनका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3। तो ये आपको बता दें कि सॉलिड के लिए भी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 3 माना गया है। और फिर आइंस्टीन ने मान लिया, तो अभी तक कोई ऐसी थ्योरी नहीं आई जो आइंस्टीन को फेल। आइंस्टीन ने मान लिया तो मतलब बिल्कुल परफेक्ट। जैसे डेलॉन्ग-पेटिट्स लॉ में भी माना गया सॉलिड को मोनो एटॉमिक गैस के माना, पर आइंस्टीन ने भी माना। ठीक है, तो यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम थ्योरी ज़्यादा नहीं लिख रहे हैं। ऑफ एटम F बराबर
F बराबर 3। तो यहाँ पर एनर्जी जो ईच एटम की हुई, यहाँ पर एनर्जी ईच एटम, एनर्जी ऑफ ईच एटम, प्रत्येक एटम की एनर्जी E बराबर F इंटू एप्सिलॉन, F इंटू एप्सिलॉन का 3 H E बराबर 3h न्यू e की पावर h न्यू के टी -1, E बराबर 3h न्यू e की पावर h न्यू के टी -1। अब यही 1 ग्राम है फॉर 1 ग्राम सब्सटेंस। तो ये एनर्जी हो गई NE। बता दे रहे हैं थोड़ी बहुत पॉइंट्स, पर मेन आपका जैसे एनर्जी का हो गया, स्पेसिफिक हीट का हो गया, वो NE। तो अब आपने रख दिया U बराबर N और E का मान 3h न्यू E की पावर h न्यू के टी माइनस। तो ये आई U बराबर specific heat at constant value। अब यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट करिए। सिंपल से जरा कार की चाबी बॉक्स में कार में कार चाबी
अब ये 3 NK HMU को इधर कर दो। NK बराबर क्या हो गया R। NK बराबर है R, ठीक है। NK बराबर R, तो CB बराबर 3R e की पावर HU kg अपॉन e की पावर HU kg माइनस 1 का HU अपॉन ये है CB, ये है CB, ये CB है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट। इन्होंने न्यू को इस फार्मूले के तो आपको मेन इससे मतलब है ना, वो हमें डिफरेंशिएशन करके दिखा दिया, ठीक है भाई। ये डिफरेंशिएशन करो तो -1 e की पावर HU अपॉन kT -1, फिर अंदर का करोगे तो e एलविज रहा, फिर पावर का करोगे तो h न्यू के हाँ और इसी तरह माइनस है ये वाला आगे मैथ छोड़ के तो ये -1 ये वाला, तो माइनस माइनस प्लस को लिखना भूल गए कंप्यूट करके, ठीक है भाई। HU अपॉन kT, तो HU और k एडिटिव और t की पावर -1 का होगा -1 t की पावर तो वही मैथ वाले सर ने मुझे काफ़ी मैथ में इंटरेस्ट क्रिएट कराने की कोशिश करी, पर तुम मैथ से डर गए। CB बराबर 3R e की पावर HU kT, e की पावर HU kT -1 का होल स्क्वायर HU अपॉन kT का होल स्क्वायर। अब ये देखिए न्यू की जगह न्यू ई ले लीजिए, आइंस्टीन फ्रीक्वेंसी,
आइंस्टीन फ्रीक्वेंसी और एच न्यू ई अपॉन के को हमने थीटा ई आइंस्टीन सी बी बराबर 3R की पावर थीटा ई अपॉन की पावर थीटा ई अपॉन थीटा ई सी बी बराबर 3R ई की पावर थीटा ई अपॉन ई की पावर थीटा ई अपॉन माइनस थीटा ई अपॉन थीटा को ये भी स्पेसिफिक है। अब यहाँ पर अगर टेम्परेचर हायर ले लेते हैं, अगर टेम्परेचर हायर होता है हायर टेम्परेचर T tends to infinity, तो एच न्यू अपॉन T टेंस टू 3, वो 0 की तरफ टेंस कर रहा है। टेंस टू 0, तो ये सब आपका 1 हो जाता है और सी बी की वैल्यू 3R जो डिलॉन्ग-पिटेट स्ला इससे ही आ जाता है। ठीक है, 3 टाइप ला की वैल्यू सी बी बराबर 3 टाइम्स है। लो टेम्परेचर पर एट लोअर टेम्परेचर सी बी का मान जब टी टेंस कर रहा है तो सी बी का मान 3R थीटा ई अपॉन T ई की पावर माइनस थीटा ई ये आता है। डायरेक्ट कर लीजिए। भाई ये जब करोगे ना तो ये तो ऐसे रहेगा, ठीक है। ये वाले में ये 1 को इग्नोर कर देंगे, एक कट जाएगा। ये भाई ये वाले के 1 को इग्नोर कर देंगे, ठीक है। जब 1 को इग्नोर कर दोगे तो ई की पावर थीटा ई अपॉन थीटा इस बार इससे कम हो गया, तो ये क्या बचेगा, वही बचेगा, ठीक है। तो कोई अलग नहीं है, इस 1 को इग्नोर कर देगा। अब आइए वाइब्रेशन ऑफ
vibration one-dimensional monoatomic linear one-dimensional monoatomic linear lattice. Vibration of one-dimensional monoatomic linear lattice. ये एटम, ये nth लिया, आगे वाला n+1th लिया, पीछे वाला n। इसका डिस्प्लेसमेंट xn plus nearest neighbors में mass of each atom नियरेस्ट नेबर्स के बीच की सेपरेशन बीटा आपका फोर्स कांस्टेंट बीटा या स्प्रिंग कांस्टेंट या हम कहते हैं इंटरेक्शन कांस्टेंट। फोर्स ऑफ इंटरेक्शन पर यूनिट force of interaction per unit distance. Force of interaction per unit distance. Angular frequency, maximum angular frequency. Maximum angular frequency omega maximum 2 into beta 2 into beta mu maximum omega maximum
ओमेगा मैक्सिमम बाई डिवाइड कर लो अंडर रूट बीटा। फेज वेलोसिटी की वैल्यू फेज वेलोसिटी ओमेगा अपॉन पी फेज वेलोसिटी इसकी वैल्यू आती है ए बीटा अपॉन ए बीटा ग्रुप वेलोसिटी की वैल्यू आती है वीजी की वैल्यू ओमेगा। तो ये भी सेम आती है ए बीटा। तो ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी की वैल्यू बराबर है। फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी फेज वेलोसिटी ए अंडर रूट बीटा या देख लीजिए देखिए वाइब्रेशन ऑफ वन डायमेंशनल मोनो एटॉमिक लीनियर वाइब्रेशन ऑफ वन डायमेंशनल मोनो एटॉमिक लीनियर। इसके पहले वाला इसके आगे वाला सबका मास है, इनके बीच की सेपरेशन तो मास ऑफ ईच एटम ये स्मॉल नियरेस्ट नेबर्स के बीच की सेपरेशन लैटिस कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट या क्या कहते हैं फोर्स ऑफ इंटरेक्शन पर यूनिट स्पेस बीटा। ठीक है। मैक्सिमम एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा मैक्सिमम की है 2 अंडर रूट बीटा और न्यू मैक्सिमम की है ओमेगा मैक्सिमम अपॉन 2 पाई 1 अपॉन पाई अंडर रूट बीटा अपॉन। ठीक है। ये बच्चे कई बच्चे फ़ोन कर रहे हैं कि वो बैक पेपर सबको देना, वो उसकी लैंग्वेज है, वो आगे का अर्थ लेके कह रहे हैं, समझ रहे हो। तो जो बैक पेपर है वो उन बच्चों के लिए जैसे जो जिनके मार्क्स कम हैं वो इम्प्रूव करना चाहते हैं तो डालेंगे, जिनको अपना फेल है तो वो तो फेल है तो उनको तो बैक डालना ही पड़ा। यूनिवर्सिटी ने ये कर दिया कि जो बच्चे जैसे भी फेल थे सबको बैक देना और सबको प्रमोट, फेल को भी प्रमोट कर दिया। वो एमएससी में दिक्कत आ गई ना, एमएससी में रिजल्ट में 15% ही बच्चे पास हुए और बाकी 85% बच्चा फेल हो गया। होता पहले भी यही है पर इस बार कुछ ज़्यादा हार्ड हो। एमएससी में जैसे बच्चे हो, हम फिजिक्स का बताएंगे, 200-250 बच्चे होते तो 200-250 की जगह एडमिशन ही लेते 150-200, उसमें मुश्किल से 50 पास होते, तो वो एवरेज यही रहता है। पर इस बार जरा तो 3 पेपरों का उनका रिजल्ट आ गया तो वो
90% बच्चे फेल हो गए, तो उन्होंने बवाल कर दिया। और कन्वोकेशन का कार्यक्रम था, उसके पहले का बवाल, तो वो यूनिवर्सिटी का उस दिन ना बवाल हो गया, तो तुरंत उन्होंने डाल दिया और सबको ही प्रमोट कर दिया। ठीक है, तो ये हुआ है कि मतलब वो घबरा गए, तो वो जो बच्चे बीएससी सेकेंड ईयर में फेल हो गए थे, अब उनको भी बैक दे देंगे। जैसे अपने बीच में हम लोगों के बीच एक प्रियंका स्टूडेंट है, उसका गड़बड़ हो गया था, क्योंकि उसके केमिस्ट्री के 2 पेपर में कम हो गए। केमिस्ट्री का तो हुआ है, उसमें 2 में कम हो गए, पहले से उनके नंबर बहुत ही अच्छे थे, उसका वो रिजल्ट आया कि वो फेल हो गए, कम हो गए, क्योंकि पास फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छे नंबर नहीं आए, वो लोग बच्चे का गड़बड़। और जिनके फर्स्ट ईयर में नंबर अच्छे आए तो उनके साथ कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ जितने बच्चे बैठे होंगे, ऐसे ही एक और स्टूडेंट थी, उसका भी गड़बड़ कॉलेज में हमारे 2-3 बच्चों के साथ, वो सबका प्रमोट कर दिया गया। अब बैग दो, बैग में फेल हो गए, फिर वो उसको कोई नहीं, फिर तो थर्ड ईयर नहीं, फिर सेकेंड ईयर, तो वो ये पर बैक पेपर देने की सबको अनुमति मिली। ठीक है, तो ये जो तुम्हें बच्चे मिले वो फोन कर करके बहुत परेशान कर रहे हैं, उनको बता दीजिए कि बैक पेपर देना उनको है, जिनकी आवश्यकता वो तो देंगे ही देंगे, और जो कम नंबर लाए वो अपने को इम्प्रूव करने के लिए, बाकी को सबको नहीं देना। देखिए, मतलब हर बच्चे को नहीं देना, मतलब जिसके 80% नंबर थे उसको देने की जरूरत नहीं है। वाइब्रेशन ऑफ वन डायमेंशनल मोनोएटॉमिक लीनियर लैटिस, विजयनगर में 2-3 बच्चों के थे, 80% के आसपास था। वो वैभव स्वाति द्विवेदी के भाई था ना, उसके वैभव के, तो वो BSc पार्ट 1 में ऐसे ही वहाँ पर विजयनगर में एक प्रियंका होती है, प्रियंका शर्मा, वो कानपुर विद्या मंदिर में सबसे ज़्यादा परसेंट आई, 75%, तो वो BSc पार्ट 1 का पूरा पार्ट 2 में चला गया, उसका पूरा हो गया। केमिस्ट्री उसके नंबर कम नहीं हुए, बढ़ा हो, तो 1-8% और, ठीक है। तो देखिए, वाइब्रेशन ऑफ वन डायमेंशनल मोनोएटॉमिक लीनियर है। अब ये देखिए NH एटम है, अब ये इसके ऐसे बहुत सारे एटम हैं, जनरल वे में NH के पहले वाला N-1H और N+1H आगे वाला, तो उनके लिए है मास प्रत्येक एटम, प्रत्येक लैटिस साइट में जो एटम है उसका मास, आयन भी हो सकता है, नियरेस्ट नेबर्स के बीच की सेपरेशन ए है, ठीक है। फोर्स कांस्टेंट बीटा है या स्प्रिंग कांस्टेंट, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन पर यूनिट आपका बीटा है। मैक्सिमम एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा मैक्सिमम, बीटा √2 × √बीटा, न्यू क्या करोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे, तो 1/π √बीटा। फेज वेलोसिटी Vp की वैल्यू ओमेगा के, या फेज वेलोसिटी की वैल्यू A√β/, ग्रुप वेलोसिटी Vg बराबर d ओमेगा, पर वही सेम आता है, ठीक है। अब सॉल्व हमें करना नहीं है, फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी यहाँ सेम आती है, A/β/। अब यहाँ पर बेरेलियन जोन बनता है, ठीक है, यहाँ पर भी वाइब्रेशन और बेरेलियन जोन, बेरेलियन जोन K की वैल्यू -π/a से ज्यादा, +π/a, तो ये फर्स्ट ये बना जाके यहाँ पे बनता है फर्स्ट के प्रोपोगेशन कांस्टेंट है, इसीलिए हमने उसको बीटा से दिखाया, ये वाले फोर्स में। ये के क्या है, प्रोपोगेशन कांस्टेंट, के की वैल्यू 2π/11। अब
के का मान पाई बाई ए से ज्यादा प्लस में है पाई बाई ए से ज्यादा 2 पाई बाई ए ये हो गया के का मान 2 पाई बाई ए से ज्यादा 3 पाई बाई ए से कम तो थर्ड। ये तो याद हो जाएगा क्रम बन रहा है। ये यू है आई डब्ल्यू थर्ड बेरेलियन जोन स्पेलिंग याद कर लो। फर्स्ट बेरेलियन जोन, सेकंड बेरेलियन जोन, फर्स्ट बेरेलियन जोन, सेकंड बेरेलियन जोन और थर्ड बेरेलियन। ठीक है, अब वो फिर अगला वाला टॉपिक आधे पे रह जाएगा, इसलिए अब लेकर